डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका जो इम्पोर्टेंट पोएट्री है ओड टू ऑटम, उसके कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 3 तरह के पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं उसका वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत 2 या 3 नंबर के 2 या 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरा टाइप का। और तीसरा जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो समरी पूछा जाता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे और 1-2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो लॉन्ग टाइप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम। पोएम के पहली 2 लाइन में कौन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दोस्त के रूप में चित्रित किया गया है, दोस्त के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आपको पता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिखेंगे ऑटम and the sun are depicted as friends। अगर आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं in the first 2 line of the poem। तो ये हुआ आपका इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये था। तो पहला क्वेश्चन ये था ऑटम है और सन है, जो दोनों को दोस्त बताया गया है पहली 2 लाइन में, है ना। आपने ये पोएम तो पढ़ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू ओड टू ऑटम। मतलब जो ओड टू ऑटम आपका पोएम है उसके अनुसार ऑटम में क्या होता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द फ्रूट्स गेट मैच्योरिटी एंड राइपनेस टू द कोर। ठीक है, यहाँ पे राइपनेस टू द कोर मैंने आपको पोएम में ही पढ़ाया था। टू द कोर का मतलब होता है कंप्लीट पक जाना, अंदर तक पक जाना। तो जो फल है वो पूरी तरह से बिग साइज का हो जाता है, पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और बिल्कुल पक जाता है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है विथ विच हेवनली बॉडी ऑटम कंस्पायर्स टू लोड द बाइंस, है ना। तो आपको पता है इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी आकाशीय पिंड है या फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके साथ ऑटम षड्यंत्र रच रही है अंगूर की लताओं को लदने में, या फिर अंगूर के लताओं में पूरी तरह से फल से लदने में कौन से ऐसी बॉडी है जो जिसके साथ ऑटम षड्यंत्र रच रही है। तो आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिखेगा, इसका आंसर होगा ऑटम कंस्पायर्स विथ द सन टू लोड द बाइंस विथ ग्रेप्स। आप यहाँ तक इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट किड्स से अबाउट द म्यूजिक ऑफ ऑटम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटम का संगीत के बारे में कवि क्या कहते हैं, क्या आप इस संगीत को पसंद करते हैं। तो मैंने आपको जब पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि ऑटम के संगीत बहुत तरह से बनता है, बहुत तरह के पक्षियों की चहचहाहट से, उसके कलरव से और कीट पतंगों का जो सॉन्ग, जो आवाज़ें होती है उससे ऑटम का सॉन्ग बनता है, ऐसा पोएट ने कहा है। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिख रखा है किड्स सेज डैट ऑटम हैज़ इट्स ऑन सॉन्ग टू। मतलब किड्स कहते हैं कि ऑटम का अपना संगीत भी है
ऑटम्स सॉन्ग इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जो ऑटम का सॉन्ग है वो कैसे बनता है, तो बाई मॉर्नफुल क्वायर ऑफ द नट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्नफुल का मतलब शोक पूर्ण रूप से वो गा रहा है, मैंने बताया था ना। और क्वायर का मतलब होता है संगीत, और ये नट्स का मतलब होता है ऐसे कीट पतंग जो कि हमारे खून चूसते हैं, ठीक है, ये शाम के समय निकलते हैं। ब्लीटिंग ऑफ द फुल ग्राउंड लैम्ब, फुल ग्राउंड लैम्प का मतलब है कि जो मेमना है, जो बड़े साइज का मेमना है, उसकी आवाज़ से भी इनका संगीत बनता है। द चिरपिंग ऑफ द हेज क्रिकेट्स, जो झिंगुर है उनकी जो चिरपिंग है, चींपों, जो उनकी आवाज़ें हैं, उससे भी ऑटम का संगीत बनता है। साथ में द व्हिस्लिंग ऑफ द रेड ब्रेस्ट, जो रेड ब्रेस्ट पक्षी है उसकी जो सिसकार है उससे भी बनता है। और ट्विटरिंग ऑफ गैदरिंग स्वेलोज, और जब शाम में ये जो अबाबिल पक्षी है शाम में जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो उनकी जो आकाश से आवाज़ें आती है, तो उनकी ट्विटरिंग का जो कलरव करते हैं, जो चहचहाते हैं, उनकी आवाज़ आता है, उनसे कुल मिलाकर ऑटम का सॉन्ग बनता है। अंत में मैंने इस लाइन का आंसर दे रखा है, यस आई लाइक द ऑटम सॉन्ग मोस्ट, मतलब हाँ मुझे ऑटम का सॉन्ग बहुत पसंद है। तो ये आपका था चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कहता है वेयर विल यू सी ऑटम एक्सप्लेन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, आपके एग्जाम में रहेगा वेयर विल यू सी ऑटम इन द पोएम ओड टू ऑटम। मतलब आपको अपने तरीके से नहीं बताना है कि ऑटम कहाँ दिखाई देगा, वो आपके क्वेश्चन कहेगा कि अकॉर्डिंग टू ओड टू ऑटम पोएम आप बताइए कि ऑटम कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, आपको पता है कि ओड टू ऑटम का ही क्वेश्चन है इसलिए। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि ऑटम को सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ऑटम अनेक जगहों पर देखने को मिल सकता है। जैसे जगह कौन कौन थे, तो मैं यहाँ पे अब बहुतों बार एक्सप्लेन किया हूँ, चलिए आंसर से बता देता हूँ। कहता है इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज अ लेडी। दूसरी स्टेंजा में पोएट क्या करते हैं, ऑटम को मानवीकृत करते हैं, एक मानव का रूप देते हैं, और वो मानव कैसा, लेडी का रूप देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि ऑटम, अगर ऑटम को खोजने जाओगे ना तो ऑटम कहाँ मिलेगी, सी कैन बी सीन नियर स्टोर एज अ बिनोयर, यानी जो फसल है, फसल को ओसाने वाली के रूप में ऑटम देखने को मिलेगी स्टोर के बगल में, जहां अनाज को ढेर को स्टोरेज किया जाता है, वहां पे ऑटम देखने को मिलेगी। आगे कहते हैं या फिर यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ मिल सकती है। ऑन ए हाफ रिप्ड फुरो एज अ रीपर, या फिर फसल काटने वाली के रूप में आधा कटे हुए जो खेत हैं, जहाँ पे फसल आधे कटे हुए हैं, वहाँ पे ऑटम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ऑटम किस अवस्था में मिल सकती है वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि पूछा था कि कहाँ मिल सकती है बस। तो आपको तो पता है ऑटम यहाँ पे सोई हुई मिलेगी, अफीम के नशे में वो सोई हुई मिलेगी ना ऑटम, तो ये मैंने आपको पहले बताया था। एज ए ग्लीनर के रूप में मिलेगी, मतलब फसल को चुनने वाले के रूप में। एज ए साइडर मेकर, शराब बनाने वाली के रूप में आपको देखने को मिल सकती है ऑटम। एट साइडर प्रेस का मतलब जो शराब बनाने वाली जो मशीन है, वहाँ पे शराब बनाने वाली के रूप में ऑटम देखने को मिल सकती है। तो ये था आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लोग इसका समरी देखेंगे। अगर इस चैप्टर का, इस ओड टू ऑटम का लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।